बी आर बेंजो ऑफिशियल लिखते हैं, म्यूजिक ऑफ ट्रैक वीएसटी वी कैन अपलोड ऑन यूट्यूब, इट इज इलीगल और नॉट। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास में। पायरेटेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करना, उन्हें यूज करना हो, या टॉरेंट को इस्तेमाल करना हो कि यार ये टॉरेंट क्या है, कहाँ से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। मेरा नाम है अरिजीत साहब। ये बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड सा टेरिटरी है एंड आई थिंक थोड़ा सा रिस्की भी है खुलने में इंटरनेट पे बात करना। तो इंटरनेट के दायरे के हिसाब से ही थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपने कोई गाना बनाया, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बना हुआ है, चाहे वो आपका DAW लाइक FL स्टूडियो, लॉजिक, क्यूबेस, व्हाटएवर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो पायरेटेड है, तो उससे आपका क्वालिटी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें पायरेटेड का वजह से कोई क्वालिटी का फर्क आएगा। दूसरा, अगर आप उससे बना के कोई म्यूजिक डालते हो तो क्या उस पे कोई कॉपीराइट आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारा मतलब प्रोफेशनल लेवल पे ये सारी चीजें हो गया है, हो रहा है। एंड क्या मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं? तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूं कि कोई बंदा जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे। बट एट द सेम टाइम मैं किसी को भी मोरल पुलिसिंग या किसी को जज करने नहीं जाऊंगा। ये मेरा काम नहीं होना चाहिए जज करना किसी को कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है या वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसका क्या दरकार है, ये तो उसी को पता होगा। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा वार्निंग जो है वो ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जब जाते हो पायरेटेड प्लगइन्स निकालने के लिए, वहां से कुछ ना बग्स और मॉलवेयर और कुछ ऐसी सारी चीजें आ जाती है, रैनसमवेयर। पता चला कि यार आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं, कुछ वो है, आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, उसी समय लालच में आपने कोई और एक प्लगइन डाउनलोड किया कहीं से। ऐसा होता ही है मुफ्त में, बहुत सारा प्लगइन जब इंटरनेट पे मिलता है तो आप निकालने लग जाते हो एक के बाद। अरे फिर इसका अपडेट आ गया, चलो यार इसे भी डाउनलोड कर डाल। और पता चला किसी में क्या वायरस आया, पता चला आपका सिस्टम ही लॉक हो गया और फिर सारा काम आपका जो है चौपट हो गया। ये एक बड़ा खतरा बना रहता है। नाउ एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आप चाहे ऑडियो एडिटिंग का हो, चाहे वीडियो एडिटिंग का हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर, चाहे एडोबी हो, चाहे फाइनल कट, लॉजिक प्रो, डाविंची रिजॉल्व, कुछ भी, हर एक टाइप की चीज आपको इंटरनेट पे मुफ्त में क्रैक एंड पायरेटेड वर्जन्स मिल जाता है। कई बारी कंपनीज एक्चुअली में खुद से ही कहते हैं कि चलो यार होने दो, करने दो, क्योंकि जैसे ही आप उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हो प्रोमिनेंटली और आप उसके इकोसिस्टम में जाते हो, उसके बाद आप कई बार देखोगे कि उसके अपडेट्स और सपोर्टिव वो सारी चीज़ें नहीं आता है। बट अगर आपने काम सीखा हुआ है उसी इकोसिस्टम में, मोर लाइकली है कि आप आगे चल करके उस सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पसंद करो। दूसरी बात यह है कि आपने मान लो कि एडोबी के पूरा इकोसिस्टम पे काम सीखा हुआ है, आप किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे एनिमेशन का कुछ काम हो रहा है, एडिटिंग का कुछ काम हो रहा है, आप उस काम में अच्छे हो, पर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप एडोबी के सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कंपनी को आपको काम में रखने के लिए उसको तो पूरा का पूरा जो है प्रीमियम जो चीज है वो ले करके फिर आपसे काम करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही केसेस में आप देखते हो कि यार विंडोज भी चल रहा है, सारी चीजें हैं, पायरेटेड चल रही है, तो इतनी सारी जो कंपनीज हैं वो इसके लिए पे कर रही है। तो पर्सनल लेवल पे जो है लोग वो तो कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ से भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। कुछ लोग अपनी मन की तसल्ली के लिए और कि अपना सिस्टम स्मूथ चले, इसलिए भी लोग जो लीगल वर्जन है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग चला रहे हैं उस तरीके से। सबको समय का और एफर्ट्स का एग्जैक्टली बराबर कीमत नहीं होता है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका अभी आप क्या फेस चल रहा है, मतलब इकोनॉमिकली भी और मेंटल स्टेट वाइज भी। देखोगे कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे सारी चीज़ें हो, उनका पूरा पैकेजेस है, AMC लिया उन लोगों ने, ताकि जो एनुअल मेंटेनेंस है वो भी ये कंपनीज में से कोई आके प्रॉपरली ये कर जाता है उनकी सारी चीजें। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर्स है जो आपको फ्री में इंटरनेट पे मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम DAW की बात करें तो आज की डेट में ये जो UAD का लूना है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड स्पेसिफिक वीडियो भी बना दिया है। ये काफ़ी बेहतरीन डॉ है क्योंकि ये विंडोज़ पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है। आप आपस में किसी के साथ में भी इस तरीके से मतलब प्रॉपरली, यानी कि प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर सकते हो, प्रॉपर आपके सिस्टम में चल रहा है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना ट्रैक्स बनाओगे, कुछ करोगे। फीचर्स वगैरह जो है वो भी ठीक है, GUI भी एकदम पूरा मॉडर्न है, सब कुछ स्मूथ एकदम बढ़िया चल रहा है। और इसके साथ में अब कितना भी अलग थर्ड पार्टी VSTI पेड या फ्री वो सारी चीज़ें इसके अंदर में इस्तेमाल करके इसके फंक्शनैलिटीज़ को
एनहांस कर सकते हो। कुछ सस्ते DAW भी आते हैं जिसमें बेयर बोन्स सारे फीचर्स हैं और उसके जो खुद के जो प्लगइन्स है उतने फैंसी नहीं दिखते हैं, बट वो पूरा एकदम DAW एडिटिंग के फीचर्स के हिसाब से देखे तो आप उसको बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, जब आप किसी चीज को बहुत हद तक कस्टमाइज करने का ऑप्शन जिस चीज पे आ जाता है उसमें ये वाला प्रॉब्लम भी होता है कि उसका लर्निंग कर्व जो है उसे सीखना भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये एक तो बात है, बट ये है कि आप साथ में कुछ फ्री VSTIs और कुछ पेड भी VSTIs अगर साथ में मर्ज कर लो तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का जो यूजेबिलिटी है वो काफी हद तक एक्सटेंड हो जाता है। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ द पायरेटेड स्टफ, लेट्स टॉक अबाउट मेरा कुछ फेवरेट फ्री VSTI जो है, ये है सर्ज XT, जो एक बहुत ही अमेजिंग सिंथ है। इसके अंदर अमेजिंग बेस से लेकर के पैड्स, लीड्स, ये सब चीज़ों का साउंड आपको बहुत मज़ेदार मिलेगा। बहुत सारे प्रीसेट्स इनबिल्ट आते हैं इसके अंदर में, ओपन सोर्स है और ये किसी भी मतलब पेड सॉफ्टवेयर को एकदम टक्कर दे सकता है प्रोडक्शन के उसमें। एक ये है वाइटल जो कि आपका सीरम हो गया, ओमनीस्फीयर हो गया, उसकी ही तरह का प्रोसेस है और ये फ्री है कम्प्लीटली। इसके भी आपको थर्ड पार्टी और पैचेस भी मिल जाएंगे यहाँ जो आप इसके अंदर इंपोर्ट करके और अच्छे इसका जो एक्सपैंड कर सकते हो। एनालॉग ऑब्सेशन नाम की एक कंपनी है जहाँ पे बहुत अच्छे हाई क्वालिटी ऑलमोस्ट फ्री आप कह सकते हो प्लगइन्स हैं इनके, जिनको आप इनके पेट्रियन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो एक बारी सपोर्ट करके इनको, और उसके बाद जब तक चल रहा है आप उसे चलाते रह सकते हो। दुनिया भर के प्लगइन्स है, जैसे लाइक प्रीमियम क्वालिटी जैसे वेव्स या प्लगइन अलायंस, आइजोटो वगैरह के, स्लेट डिजिटल वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी की तरह प्रीमियम क्वालिटी जो प्लगइन्स है इनके होते हैं, काफी रेप्यूटेड है। पर्सनली अगर बोलूं तो अभी तक मैं बहुत ज्यादा इनका प्लगइन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक इकोसिस्टम सा बना हुआ है। कोई भी आप प्लगइन चूज करते हो ना, उसको अपने इकोसिस्टम में लाना पड़ता है, थोड़ा उसका लर्निंग कर्व बन जाता है। तो अगर आपका काम ऑलरेडी किसी चीज से हो रहा है तो आप अमूमन फटाक से स्विच नहीं करना चाहते हो, ठीक है। स्पिटफायर जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसका लैब्स आता है जिसके अंदर में अमेजिंग क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, दुनिया भर के टाइप के साउंड्स मिल जाते हैं, एकदम फिल्मी लेवल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक बहुत ही प्रीमियम कंपनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा फ्री टूल्स ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं आपको म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, मिक्सिंग वगैरह के लिए भी, साउंड डिजाइन के लिए। वेव्स जो है जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लगइन्स बनाती है, इसके भी ये लोग भी कभी कभार बहुत सारे फ्री प्लगइन्स यहाँ वहाँ गिव अवे कर रहे होते हैं। और एक छोटा सा टिप यह है कि वेव्स की तरह ही ये प्लगइन अलायंस के प्लगइन्स भी हैं जो कि काफी अच्छे हैं और काफी रेप्यूटेड है। बहुत सारी कंपनीज प्लगइन अलायंस के अंदर में अपना जो है प्लगइन्स को रिलीज करती है। नाउ वेव्स का मेरा जो फेवरेट इनका बंडल है वो है होराइजन वाला बंडल। ऑन टॉप ऑफ दैट एक आधा और प्लगइन्स लगाने से आपका ऑलमोस्ट मिक्सिंग मास्टरिंग का जर्नी जो है पूरा हो जाता है। उस पर मोस्टली सेल भी चल रहा होता है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर में, और कूपन कोड वगैरह भी, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती है। लिंक्स जितनी भी जरूरी होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पे एकदम हम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लोगे तो आप वहां पे भी कुछ भी बात रहेगा तो वो बात आप मेरे से कर सकते। इट इज कंप्लीटली फ्री टू ज्वाइन क्योंकि हम एक बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे डिस्कशन होने का, ये सारी चीजों का स्कोप बढ़िया रखा हुआ है। और क्योंकि ये टेलीग्राम है तो प्राइवेसी जो है आपका प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, आपका नंबर जो है वो किसी के साथ में ऐसे नहीं शेयर हो जाता उसमें, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्लेट डिजिटल है, इसका सब्सक्रिप्शन है बहुत बढ़िया, इस तरीके से उसका चलता है। काफी लोग ये कहते हैं कि यार अभी आजकल ना वेव्स का प्लगइन जो है पायरेट नहीं हो पा रहा है, खासकर मैक वाली साइड में, कि यार प्रॉपर नहीं चलता है। तो अगर आप चाहो तो इसके प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको, प्लगइन अलायंस के प्लगइन्स मिल जाते हैं यहाँ वहाँ पे इंटरनेट पे, तो आप उसकी जगह पे इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ आपके, बट ये है कि अगर मतलब इन एनी केस ऐसा कुछ होता है तो एक ऑप्शन ऐसा है कि इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल्स पे जा सकते हो, इनका भी सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है, वेव्स का भी अब सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है। और नहीं हो रहा है कुछ तो कम से कम काम तो अपना कैसे ना कैसे करके सीखना आपको शुरू करना ही होगा। अगर आपको काम नहीं आए तो किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं है वो, जब आपको काम आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी बहुत सारे लोगों के काम आ पाओगे। तो काफी लोग ये पूछते रहते हैं कि यार पायरेटेड प्लगइन्स जो है कहां से डाउनलोड करेंगे, गूगल करने से ही बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टॉरेंट का क्या है, कि हाँ भाई टॉरेंट है, टॉरेंट पे बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। एक ये भी बात है कि जो पायरेटेड प्लगइन्स है उनके पीछे बहुत सारे जो पैचेस चल रहे होते हैं, उसकी वजह से कई बार आपका सिस्टम तो पता है कि आपने i9 बनाया है इतना खर्चा करके, पर परफॉर्मेंस आपको i5 का भी नहीं आ रहा है उस पर। सिमिलर थिंग मैक के साइड में भी, अगर आपने खर्चा करके एक M1 वाला M2 वाला कंप्यूटर खरीदा, M3 वाला कंप्यूटर खरीदा, पावर परफॉर्मेंस मेरे को मिलेगा ये सोच करके, और पायरेटेड प्लगइन डाल रखे हैं सारे के सारे, और पता चल रहा है पैचेस की वजह से परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, काम करने में मजा नहीं आ रहा, तो ये थोड़ी दिक्कतें जो है ये रह जाती हैं। और ये जो दिक्कत है ये बहुत लोगों के साथ में आई है। लोग ये सोचते हैं कि विंडोज पे सारा पायरेटेड प्लगइन मिल जाता है, और विंडोज ही एक्चुअली में बहुत ज्यादा वनरेबल है वायरसेस को लेकर के। आपका हो सकता है कि बैंकिंग डिटेल्स
डिटेल्स, बहुत सारी चीजें हैं आप उस पर कर रहे हो और हैक हो जाए आपकी सारी डिटेल्स, तो ये एक खतरा जो है ये बना रहता है। तो इसलिए भी है कि अगर आप प्रोफेशनली ये काम करने लग जाओ, एक टाइम पे जाके थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, और अगर आपके पास में वाकई में इतना इन्वेस्ट करने का, हार्डवेयर में ये वो तामझाम लगाने का पैसा है, तो थोड़ा बहुत अपनी इन कंपनीज पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये प्लगइन्स पे भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए कि आपका काम जो है सुकून से, स्मूथ से चल पाए। जो लोग ओरिजिनल टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको ये बेनिफिट रहता है कि एकदम अपडेटेड पे रहते हैं वो। बहुत सारा टूल्स ऐसा है जिसका शायद पुराना वर्जन आपको मिल रहा होगा बगी और ग्लिची, और लेटेस्ट वाला वर्जन जो है मिल ही नहीं रहा होगा। पर अगर आपका एप्टीट्यूड ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ पायरेटेड से ही काम चलाना है, तो फिर आप जो है वो सब चीजों का मजा ही नहीं ले पाओगे, और हो सकता है कि वो 5 साल बाद उसका जो साउंड और यूटिलिटी जो है एकदम यूजलेस टाइप का है, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुका है, उसके बाद आपके पास में वो टूल्स आया है। तो ये भी एक बात है कि अपडेटेड रहना। इसके साथ मोरालिटी के नाम पे एक बात ये आ जाता है कि फर्ज से कि आपका या मेरा म्यूजिक है, हमने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत टाइम से लगाया है, और कोई वो मुफ्त में ले जाए तो कैसा लगेगा बताओ? कोई मुफ्त में ले जाए, नाम ना दे, हमारा क्रेडिट्स ना दे, पैसा ना दे, तो जब मुझे बुरा लगेगा कि मेरा काम कोई अगर मुफ्त में ले जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी और का बनाया हुआ टूल्स भी ऐसे ही मुफ्त में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मोरली तो ये बात कहीं एक तरीके से ठीक नहीं रह जाती है। जब ये सारी कंपनीज है, ये अपना डेवलपमेंट कर रही है, इतना सारा प्लगइन्स है, इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है इसी काम से, तो अगर हम ये इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर थोड़ा किसी लेवल पे हम आ गए हैं उसके बाद, और ये कंपनीज कल को बंद हो जाती हैं, तो हमें जो नया एडवांस टेक जो है वो कहाँ से मिलेगा? तो ये एक सोचने वाला बात है। ये जितने भी हम इंसान हैं, किसी ना किसी तरीके से हम लोग कनेक्टेड तो है ही, एक के जीने और मरने से दूसरे को किसी ना किसी तरीके से फर्क पड़ता ही होगा। और इसी बात के साथ कि आप बहुत ही बेहतरीन मजेदार म्यूजिक बनाते रहेंगे, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपके जितने भी सवाल रहे हैं उनका जवाब आपको इससे मिल गया होगा। मैं अरिजीत साहा लेता हूं आपसे इजाजत। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि बेटर म्यूजिशियन एवरीडे पे बहुत सारे करिकुलम्स है, इवन लाइव वाला जो ग्रुप सेशंस है वो वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक स्ट्रीमलाइंड लर्निंग का एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।